जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कर्क राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब आने वाले समय में दो अद्भुत जोड़े आपके घर आएंगे, जिसकी वजह से कलयुग का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। मित्रों, अगर यह संकेत आपको मिले तो समझ लीजिए कि आपको किसी की नजर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नजर के बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा, लेकिन नजर क्या कर सकती है, इसके बारे में अभी आपको विस्तार से जानकारी नहीं है। दोस्तों, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नजर में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी वह लटका सकती है, तोड़ सकती है, बड़े से बड़े मकान में भी दरार ला सकती है, बड़े से बड़े व्यापार को भी ध्वस्त कर सकती है। इसको आप हल्के में ना लें, और यदि आपको यह संकेत दिखाई दे अपने जीवन में तो आप समझ जाइए कि आपको किसी की नजर लग चुकी है। नजर की ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि लोग कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों ना खरीद ले, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 50 लाख की हो, लोग उसमें नजर के लिए फूलों की माला या फिर एक काली चोटी या फिर कोई ना कोई दूसरा उपाय अवश्य करते हैं, ताकि इस गाड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। यही हाल बड़े बड़े मकान का भी होता है और बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी होता है, जहां नजर से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किसी की नजर कार्य कर रही है। अब नजर दोष की एक बड़ी समस्या यह भी है दोस्तों कि एक बार जब किसी की नजर आपको लग गई, या आपके कारोबार या आपकी गाड़ी या फिर किसी और चीज को जो आपसे संबंध रखती है, एक बार किसी की नजर लग गई तो फिर वह नजर जीवन भर नहीं जाती है, जब तक कि आप उस नजर के निवारण के लिए कोई उपाय न कर दें। नजर दोष की सबसे बड़ी समस्या यही है। देखा तो ऐसा भी गया है कि जिस इंसान पर नजर लग जाती है, उस इंसान की बुद्धि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। जहां कभी वह इंसान तर्कशील बुद्धिमान हुआ करता था, नजर लगने के बाद धीरे धीरे उसके चरित्र का, उसकी बुद्धि का पतन होना शुरू हो जाता है, और वह ऐसी ऐसी बुरी लतों में, आदतों में उलझ जाता है कि फिर शिवाय बदनामी के, शिवाय परेशानी के उसके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें और भी बताएंगे, जैसे कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं। अब दीपक कैसे जलाना है कि देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाए और हमारी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। या दोस्तों, अग्नि का हमारे पूजा पाठ में, हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बिना अग्नि प्रज्वलित किए पूजा पाठ संभव ही नहीं है। हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हम दीपक के रूप में जो शुद्ध अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व होता है और कोई ना कोई विधि विधान आवश्यक होता है। और कैसे भी कहीं भी दीपक जला दिया, यदि आपने गलत तरीके से दीपक जलाया है, तो आपके जीवन में जहां सकारात्मक ऊर्जा आनी चाहिए थी, देवी देवताओं की कृपा आनी चाहिए थी, नहीं तो वहां भूतों का बसेरा हो जाएगा। आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आपकी पूजा पाठ का फल कोई और ही खा रहा होगा। आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसी विद्या के बारे में बताएंगे जिस विद्या के बारे में अब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि हर इंसान के मुख पर या जबान पर एक बार सरस्वती का वास अवश्य होता है। या दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहते सुना होगा, अरे सोच समझ कर बोलो, पता नहीं कब सरस्वती जुबान पर बैठ जाएगी। दोस्तों, एक बार सरस्वती जबान पर बैठती है तो वह इंसान जो भी कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। अर्थ हो, अनर्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे हम जानबूझकर सरस्वती को अपनी जुबान पर बैठा सके? यदि अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, आप बोलेंगे कि हमारा धंधा इतना बड़ा हो जाए कि हम करोड़पति हो जाए, और आपका धंधा बड़ा हो जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। तो इतनी बड़ी गुप्त विद्या जिससे आप अब तक अनजान थे, आज हम आपको उस विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस विद्या का लाभ स्वयं हमने भी अपने जीवन में महसूस किया है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई थी जिनके लिए हमने मंत्र बोला था और हमारे जीवन में वह उपस्थित हो गई जिनका हो पाना लगभग असंभव था, लेकिन वह घटनाएं भी हो गई। केवल बोलने मात्र से हमारे शास्त्रों में इस विषय पर चर्चा है। पूर्ण रूप से इस विषय पर विस्तार से बताया गया है, लेकिन हर जगह इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। शायद लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वह अपने गुप्त रहस्य किसी को बताना
नहीं चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत खास है, जानकारी से भरपूर है। जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और जिन लोगों को केवल टाइम पास चाहिए, हंसी मजाक के लिए देखते हैं वीडियो, वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कर्म की शक्ति है, जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, क्योंकि जीवन उसी का बदलता है जो कुछ करता है। सिर्फ ज्ञान ले लेने से, बातें सुन लेने से परिवर्तन नहीं आ जाते। दोस्तों, आपने वह श्लोक तो सुना ही होगा, पुस्तक प्रिय विद्या पर हस्तकम धनम कार्यकाल समुत्पन्न नशा। विद्यार्थी यानी कि विद्या चाहे कितनी ही अच्छी हो, अगर वह पुस्तक आपने नहीं पढ़ी है तो आपको उस विद्या का कोई लाभ नहीं होगा। धन चाहे कितना ही हो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, कहीं और अपने दे रखा है, तो वह आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब समय आएगा तब आपके काम ना तो ज्ञान आएगा और ना ही धन आएगा। उसी प्रकार यदि आप ज्ञान को हासिल भी कर लेते हैं और काम नहीं करते हैं, तब भी वह ज्ञान बिल्कुल बेकार है, पुस्तक में बंद विद्या के समान है। जो है तो लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपको कैसे पता लगेगा कि नजर आपको लग चुकी है। आपके काम को, आपके उद्योग धंधों को, आपके घर को नजर लग गई है। और नजर निवारण कैसे करना है, इसका भी हम आपको पुख्ता इंतजाम बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कौन से हैं वह 7 संकेत। शुरुआत करते हैं व्यापार स्थल से, क्योंकि व्यापार जहां से पैसा उत्पन्न होता है वह हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन में यदि धन नहीं रहता तो जीवन के समान नहीं रहता। सिर्फ एक नरक की भट्टी के समान इंसान पूरे परिवार के साथ उस भट्टी में जलता रहता। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापार की। व्यापार को नजर लग जाए तो क्या होता है। मानकर चलते हैं कि आपने कोई व्यापार शुरू किया या फिर आप पुराना कोई व्यापार करते चले आ रहे हैं और आपकी आमदनी रोज की 2000 थी, लेकिन कुछ समय के बाद हुआ यह है कि आपकी आमदनी धीरे धीरे कम होने लगी। ग्राहक आपकी दुकान पर आने धीरे धीरे कम होने लगे। पहले जहां 20 ग्राहक आते थे, अब वही आपके पास 10 हुए, फिर 5 हुए, फिर 2। आपकी आमदनी भी 2000 से 1500 हुई, 1200 हुई, फिर 1000, यानी कि आपकी आमदनी गिरती चली जा रही है। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है। दूसरा यह है कि आपका जो पैसा व्यापार के माध्यम से आ रहा था, वह पैसा भी आपको फलित नहीं हो रहा है, वह पैसा भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गलत जगह पर खर्च हो जाता है, बीमारी आदि में चला जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां पर जाना नहीं चाहिए, यानी कि फिजूल खर्ची में। फिर ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके व्यापार में नजर लग गई है। अब नजर कैसे लगती है? यह बहुत साधारण सी घटना है कि कोई इंसान आपसे मिलने आया, आपने उसे अपने व्यापार के बारे में बताया, अपनी आमदनी के बारे में बताया। अब वह इंसान आपके व्यापार को देखा है और देखते ही मन में यही सोचता है, कितना अच्छा व्यापार है, कितना अच्छा बिजनेस है, काश ऐसा बिजनेस मेरा होता। भगवान ने इसे इतना अच्छा बिजनेस क्यों दे दिया? अब उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अब वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगी? आपके 2 ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करेगी। पहले मंगल, दूसरा राहु। दोस्तों, जब मंगल और राहु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा प्रदूषित हो जाती है, नकारात्मकता हो जाती है, तो इसे नजर लग जाना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके धंधे को नजर लग गई है। अब आपका धंधा पनपेगा नहीं, आप कितनी ही ताकत लगा लीजिए, अब आपका धंधा डूबेगा और आपको बर्बाद करके ही जाएगा। तो ऐसे में बेहतर यह है कि आप कोई उपाय करें। तो काम धंधे में बरकत के लिए, नजर से रक्षा के लिए, नजर जो लगी है उसे हटाना है और नजर से रक्षा भी करनी है कि दोबारा किसी की नजर ना लगे। तो क्या करना है? सबसे पहले काम यह करना है कि दोस्तों, यदि आपको लगता है कि नजर लग चुकी है, तो क्या करना है? आपको अपने दुकान के दरवाजे पर दाहिने और बाएं दोनों तरफ शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखना है
और उस अनाज के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जलाना है और उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल देना है। सैनिक कपूर डाल देना दोस्तों, यह क्रिया आपको लगभग 7 दिनों तक करनी है। शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखिए, उस अनाज के ऊपर दीपक रखिए और दीपक में भी कपूर डाल दीजिए। दीपक दरवाजे के नीचे जलाना चाहिए। यह दिशा पूर्व होनी चाहिए, उत्तर पूर्व होनी चाहिए या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और दिशा काम नहीं करेगी। दोस्तों, अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधनी है। दोस्तों, कोई भी फिटकरी आप ले लीजिए। थोड़ी सी फिटकरी आपको काले कपड़े में बांधनी है। काले धागे से लपेटकर एक पोटली बनानी है और उसे अपनी दुकान के एक कोने में रख देनी है। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस पोटली पर किसी की नजर ना पड़े। 7 दिनों तक वह पोटली आपकी दुकान में रखी रहेगी। जब आप अपनी दुकान बंद करके जाए, उस समय आपको अपनी दुकान में गंगाजल का छिड़काव भी करना है। दोस्तों, 7 दिन का ही उपाय रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप अपनी दुकान बंद करके जा रहे हो, उससे ठीक पहले अपनी दुकान में एक कटोरी ले और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान प्रज्वलित करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल दोष की और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार का असर डालता है। देखिए, अन्य चीजों के अलावा मंगल भावनाओं का स्वामी भी होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल जब कुंडली के कुछ विशेष खानों में भावों में बैठता है तो मंगल दोष होता है। प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में। ऐसा मानते हैं लोग कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली व्यक्ति से ही करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे में नहीं है, तो जिनकी कुंडली में नहीं है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब यह जानते हैं कि मंगल दोष का वैवाहिक जीवन पर वास्तव में क्या असर पड़ता है। देखिए, मंगल जो है वह एक क्रूर ग्रह है, इसलिए विवाह पर इसका प्रभाव पड़ना एक समस्या देता है। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है वहां पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। मंगल दोष में भी लग्न और अष्टम भाव का मंगल दोष ज्यादा गंभीर होता है। अगर मंगल दोष केवल एक व्यक्ति की कुंडली में है तो दूसरे व्यक्ति की कुंडली से उसका तालमेल काफी खराब हो सकता है। मंगल दोष के साथ अगर शनि का संबंध है तब जाकर के दूसरे पक्षकार की मृत्यु की संभावना बनती है, समानता नहीं बनती है। मंगल अगर सूर्य की वजह से अस्त हो या मंगल पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो यह दोष काफी हद तक कम हो जाता है। मंगल अगर कुपित हो यानी थोड़ा सा नेगेटिव वाले पार्ट में हो तो वैवाहिक जीवन टूटता चलता रहता है। पूरी तरह से नहीं टूटता, लेकिन उसमें हिंसा आ जाती है, मारपीट की नौबत आ जाती है। अब यह जानते हैं कि अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो जीवन पर क्या असर पड़ता है। अगर कुंडली के लग्न में मंगल हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर लालिमा रहती ऐसा मंगल होने पर व्यक्ति अपनी माता के साथ और जीवनसाथी के साथ खराब व्यवहार करता है और यहाँ पर वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ जाती है। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के चौथे खाने में हो तो क्या होता है। जिनकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में चौथे खाने में होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और आकर्षक होते हैं, दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में थोड़ी दिक्कत तो देता है, लेकिन यह मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। अब अगर कुंडली में मंगल सातवें खाने में हो, सप्तम भाव में हो, तो क्या प्रभाव है। यह मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा झगड़ा, लड़ाई, उपद्रव करता है। लेकिन यह मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी काम में लाभ पहुंचता है। इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। अब अगर मंगल अष्टम भाव में हो, देखिए, अगर मंगल अष्टम भाव में होगा तो यह वाणी और स्वभाव को खराब करेगा। इसके कारण वैवाहिक जीवन में अकेलापन पैदा होगा। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में दुर्घटनाओं का या अलगाव का कारण बन जाता है। अब अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में हो तो क्या होगा। यह मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़कता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते।
यह मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है। यह मंगल भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मंगल दोष की शांति के लिए पेड़ से विवाह मत करवाइए। यह सब मूर्खता मत करिए। पेड़ से घड़े से विवाह करवाने से बेहतर होगा कि 2 अलग अलग मुहूर्त में उसी शादी को आप 2 बार करवा लीजिए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा।